बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिनको हमने एवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी कि हमने इनको फार्मूला की मदद से हल करना है। अब जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो देखिए, हम लोग ये लिखा हुआ है 46 मल्टीप्लाइड बाय 54। देखें, इसकी सिंपल अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो जवाब आपको हासिल होगा, जब हम लोग फार्मूला की मदद से इसको हल करेंगे तो फिर भी वही जवाब आएगा। दोनों जवाब क्या होंगे? सेम होंगे। अगर आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देखें, जो जवाब आएगा फार्मूला की मदद से भी वही जवाब आएगा। इन क्वेश्चंस में हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो कुछ यूं है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। इसमें यह कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जस्ट उनकी जो सिंबल्स हैं वो मुख्तलिफ है। देखिए पहला जो है ये भी देखिए a और b इसमें यूज किया गया है, इसमें भी a और b ही यूज किया गया है, लेकिन जस्ट इनकी सिंबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हमने प्लस की सिंबल यूज की है, जो दूसरी ब्रैकेट है इसमें हमने माइनस की सिंबल यूज की है। जब ये सिचुएशन हो तो इसमें करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल को सिंबल से, और सेकंड टर्म को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसके ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंबल को सिंबल के साथ, और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ इस तरह हो जाएगा, a को हमने मल्टीप्लाई करना है जी a के साथ, प्लस माइनस माइनस। जब मुख्तलिफ सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर माइनस में आएगा। b और b आ गया जी, b को b से मल्टीप्लाई करना हमने। जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। जब b b से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला यूज होगा। गोया कि अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा, यानी कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला जो है ये यूज होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को फार्मूला के मुताबिक सेट करें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, एक है 46 और दूसरी है 54। इन दोनों को हमने इस तरह सेट करना है कि इन दोनों की जो ब्रैकेट्स बने, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम हो, लेकिन उनकी सिंबल्स मुख्तलिफ हो। अब देखिए ये 50 में से 4 कम है और ये 50 से 4 ज्यादा है। ये आएगा 50 माइनस 4 और ये आ जाएगा 50 प्लस 4। 50 में से 4 निकालेंगे तो 46 बन जाएगा, 50 में 4 प्लस करेंगे तो 54 बन जाएगा। आप देखें कि हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स बनी हैं इनके अंदर वैल्यूज जो हैं वो सेम है, लेकिन उनकी जो सिंबल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब आप देखें कि प्लस और माइनस का सिंबल भी आ रहा है दरमियान में। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सिंबल को सिंबल के साथ, और सेकंड को सेकंड के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई इशू नहीं है कि माइनस वाली जो ब्रैकेट है वो पहले आएगी या प्लस वाली पहले आएगी। इनका आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा और दूसरी ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा। अब आप 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को प्लस से, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 4 को हम लोग करेंगे 4 के साथ। जब हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आ जाएगा इसका, 0 0 0 और 0 5 0, ये आ गया 5 0 0 5 5 25 आ गया।
ये आ गया 2500 आ गया हमारे पास, ये आ गया जी 2500 माइनस आ गया, हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 4 आर 16 बनता है, 4 4 आर 16। अब हम 2500 में से यानी 2500 में से 16 को निकाल देंगे, ये आ गया आपके पास 2500, इसमें से 16 निकालेंगे, 0 है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, ये इससे 12 लेगा, 12 इसके पास भी नहीं है, ये इससे मांगेगा, इससे 12 लेगा, 5 से 12 लेगा, 5 उसको 12 देगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 1 इसे देगा, ये 10 बनेगा और ये 9 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, आगे 4 और 2, 2 4 8 4, 2 4 8 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर आप इनको वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर भी यही जवाब आएगा। अब ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो है, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 197 मल्टीप्लाइड बाय 203। अब इनकी हमने ब्रैकेट्स बनानी है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं दोनों को सेम होनी चाहिए और सिंबल्स उनकी मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब आप देखें कि ये 200 में से 3 कम है और ये 200 में 3 प्लस है, इधर माइनस है, इधर 3 माइनस है और इधर 3 क्या है, प्लस है। ये बन जाएगा 200 माइनस 3 और ये बन जाएगा 200 प्लस 3। अब आपने करना है फर्स्ट जो वैल्यू है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सिंबल को सिंबल के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बन गया 3 को 3 के साथ, ये 3 का स्क्वायर बन गया। अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 200 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी और 3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, 3 3 क्या आ जाएगा 9। अब 40,000 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया जी 40,000, इसमें से 9 को हमने माइनस करना है, ठीक है। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये 12 मांगेगा, ठीक है। अब ये 4 से 12 चलेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, ठीक है। फिर ये 9 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 9 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, फिर ये 1 उसको देगा, ये 10 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 9। 10 में से 9 का 1 आ गया, 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया और ये क्या आ गया जी 3। आंसर आपके पास आ गया फाइनल 3 9 9 9 और 1। ये आपका आ गया जी फाइनल आंसर इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास वैल्यूज कुछ यूं हैं। पहली वैल्यू है 999 और दूसरी वैल्यू आ गई 1001। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स बनानी है जिनमें दोनों वैल्यूज सेम हो, ठीक है, लेकिन सिंबल्स उनकी मुख्तलिफ हों। ये देखिए, ये 1000 में से 1 कम है, ये 1000 में 1 z है, इसमें 1000 के अंदर 1 प्लस किया गया है, इसमें 1000 में से 1 माइनस किया गया है। यानी कि अगर आप 1000 में से 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 999। अगर आप 1000 में 1 को प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1001। अब हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स आई हैं इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी सिंबल्स मुख्तलिफ हैं। देखिए, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू 1000 है, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू 1000 है, इसकी भी सेकंड वैल्यू 1 है, इसकी भी सेकंड वैल्यू 1 है, लेकिन दोनों में सिंबल्स क्या है, मुख्तलिफ है। अब हम करेंगे 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 का क्या बन जाएगा जी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 1000 के स्क्वायर को हम लोग इस तरह हल करेंगे कि 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, फिर आ जाएगा जी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जी ये 1 के साथ आ जाएंगे 6 zeros, ठीक है,
और 1 1 1। इस तरह की जो सब्ट्रैक्शन है उसको आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। ये लास्ट पे नंबर था 10 का बन जाएगा 9, ठीक है। तो इधर ये 0 इसका बन जाएगा 10, ये 1 जो चला है ये आ जाएगा 1 इधर, ठीक है। और दरमियान में जितने 0 होंगे ना वो सारे 9 बन जाएंगे। अब 10 में से 1 गया 9 आ गया और ये 4 9 आ जाएंगे आपके पास। जो 0 थे वो 9 बन गए थे, अब ये लास्ट वाला 9 आ गया। 1 2 3 4 5 6, अब आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स आ जाएगा जी आपके पास 9। 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो इस तरह है हमारे पास। 0.96 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1.04 के साथ। अब हमने इसकी दो ब्रैकेट्स बनानी है। उन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, लेकिन उनकी सिंबल्स जो हैं वो मुख्तलिफ हों। अब सबसे पहले आप देखें कि इजीली अब ये जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू में है इसमें 1 के साथ ये पॉइंट, 1 का पॉइंट एंड पे होगा इस साइड पे, ठीक है। और ये 0.04 यानी कि ये प्लस हुआ है, 1 के अंदर प्लस किया हुआ है 0.04। अब 1 के अंदर आप 0.04 को प्लस करेंगे। अब हमने ये बैलेंस करने के लिए जीरोस लगाए हैं अपने पास से। ये 4 का 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, 1 आ गया। यानी कि अगर आप 1 में प्लस करते हैं 0.04 तो आपके पास ये आ जाएगा 1.04 जो कि सेकंड वैल्यू है। यानी ये देखिए सेकंड जो ब्रैकेट आपके पास बन रही है वो बन रही है 1 प्लस 0.04। अगर ये प्लस हुआ है तो ये माइनस होगा। अब 1 में से माइनस करेंगे आप 0.04 तो ये आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट ब्रैकेट। अब देखें अगर 1 में से 0.04 को आप माइनस करें तो देखें 0.96 आएगा। अब इसका बैलेंस करने के लिए इधर 0 लगा लें, ठीक है। इसका इधर 0 आ गया, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं हम लोग, 1 में से 0.04 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 1, ये लास्ट डिजिट था, इसने कम हो जाना है, ये 0 बन गया, ये 1 देगा इसको, ठीक है। अब ये 1 जो है चूंकि 0 में से 4 तो नहीं जाता, 0 पहले मांगेगा 1 इससे, इसके पास भी नहीं है, ठीक है ना। फिर ये वालों मांगेगा इससे, ये 1 इसके पास चला जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये बन गया 10। अब 10 जो है उसमें से 1 जाएगा इसके पास, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6, ये 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, तो पॉइंट आ गया, 0 में से 0 गया तो 0, ये बन गया 0.96। गोया कि हम लोग 1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.96 आ जाएगा, और अगर 1 में प्लस करेंगे 0.04 तो हमारे पास आएगा 1.04। अब हमने दो ब्रैकेट्स बना ली हैं। अब हम आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सिंबल्स मुख्तलिफ है तो मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा, ये सिंबल से मल्टीप्लाई होगी, और जो सेकंड वाली वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 0.04 का क्या गया जी स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, 0.04 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 1 आ जाएगा आपके पास, और 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0.04 को आप 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन कुछ यूं होगी, 4 4 16 का लगा 6, 1 कैरी गया, 4 0 और 1 का 1 आ गया, आगे क्रॉस आ गया। अब 0 की बारी है, 0 4 0 और 0 0 0। अब आपके पास आ गया इसका आंसर 6 1 0। लेकिन अब जो पॉइंट है, पॉइंट कितने नंबरों के बाद आना है, ये देखिए पॉइंट की साइड पे कितने नंबर हैं,
दो नंबर है ऊपर वाली वैल्यू के और दो ही जो डिजिट्स हैं वो नीचे वाली वैल्यू की हैं। टोटल आगे 4 डिजिट्स आगे जो पॉइंट की राइट साइड पे हैं। यानी कि अब हमने राइट साइड पे 4 डिजिट्स छोड़ के तो हमने लगाना है जी पॉइंट, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन से जो टोटल डिजिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। अब हमने एक डिजिट जो है वो अपने पास से लगाना है 0 ताकि 4 डिजिट्स पूरे हो जाएं। 1 2 3 4। अब हम लोग इधर पॉइंट लगा लेंगे, क्या जगह 0.0016 या क्या 0.0016 आ गया आपके पास। हम 1 में से 0.0016 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 का जो पॉइंट है वो इस साइड पे है, राइट साइड पे है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 के साथ आ गया जी पॉइंट, हम माइनस करने लगे अब इसको 0.0016 को हमने माइनस करना है। हम इनको बैलेंस करने के लिए इधर 0 लगा लेते हैं, ये 4 0 आ जाएंगे इधर और इस 1 के नीचे भी 0 आ जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह की जो सब्ट्रैक्शन होती है उनमें ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना, ये इसमें इसको 1 कम कर दें, ये 0 बन जाएगी और जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको 1 दे दें, अभी चलता हुआ आएगा 1 जो ये 0 के साथ 1 आएगा इस साइड से तो ये बन जाएगा 10 और जो दरमियान वाली 0 ये सारे 9 बन जाएंगे। 10 में से 6 क्या 4 आ गया, 9 में से 1 क्या 8 आ गया, 9 का 9 आ गया, 9 का 9 आ गया और ये आ गया आपके पास 0.9984। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो इस किस्म की जो सब्ट्रैक्शंस होती हैं इनमें आपने जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसमें से 1 कम कर देना है। अब ये है 1 है, 1 में से 1 कम होगा तो ये 0 बन जाएगा और इसको आपने जैसे 12 के जरिए 1 लिया जाता है, इसको आपने 1 दे देना है, ये बन जाएगा 0 के साथ 1 आएगा तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। और दरमियान वाले तीनों 0 जो है वो 9 बन जाएंगे, ठीक है। 10 में से 6 किया तो 4 आ गया, 9 में से 1 किया तो 8 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया और 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया ये वाला 0.9984। ये आपका फाइनल आंसर आ गया पार्ट 4 का। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।